सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल दिन था न्यू दिल्ली में। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। एक सीनियर आईआरएस ऑफिसर का घर, एक बहुत ही सेफ और पॉश एरिया, कोई टेंशन नहीं। घर में उनकी 22 साल की बेटी अकेली थी क्योंकि पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए थे। लेकिन उस दिन उस शांत घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आज के इस एनालिसिस में हम इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले केस की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह भी पल भर में एक क्राइम सीन बन सकती है। हम सब अक्सर सोचते हैं ना कि घर के दरवाजे लॉक कर लिए तो बस हम बाहरी दुनिया के सारे खतरों से सेफ हो गए। लेकिन जरा सोचिए, तब क्या करेंगे जब खतरा पहले से ही घर के अंदर मौजूद हो। कहते हैं ना, घर का आदमी ही कातिल निकला। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कातिल कोई नकाबपोश अजनबी नहीं था जो दीवार फांद कर आया हो, बल्कि एक ऐसा शख्स था जिस पर फैमिली पूरी तरह ट्रस्ट करती थी। एक ऐसा इंसान जो परिवार की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए था। तो चलिए देखते हैं कि सेक्शन 1, क्या वो वाकई एक भरोसेमंद हेल्पर था या फिर एक खतरनाक कातिल। मिलिए राहुल मीणा से, इसी परिवार का एक पुराना भरोसेमंद हेल्पर। अब अगर आप इसका बैकग्राउंड देखेंगे तो सच में हैरान रह जाएंगे। इस लड़के ने 12वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम में 90% मार्क्स हासिल किए थे। काफी प्रॉमिसिंग है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही डार्क रियलिटी छुपी थी। उसे ऑनलाइन गेमिंग, खासकर 3 पत्ती और लूडो की ऐसी खतरनाक लत लग गई थी कि ऑनलाइन बेटिंग में पैसा लगाने के लिए उसने अपना मोबाइल, अपनी बाइक और यहाँ तक कि अपनी मार्कशीट तक गिरवी रख दी, सिर्फ और सिर्फ पैसे की भूख और कर्ज का दबाव। अब राहुल के पास सबसे बड़ा हथियार कोई चाकू या बंदूक नहीं थी, बल्कि उसका इनसाइडर एडवांटेज था। उसने घर में 8 महीने तक काम किया था। उसे घर का पूरा लेआउट पता था, फैमिली का डेली रूटीन अच्छे से रटा हुआ था और सबसे इम्पोर्टेंट, कब कौन घर पर अकेला होता है ये भी उसे मालूम था। यहाँ तक कि स्पेयर चाबियां कहाँ रखी होती हैं ये भी उसे पता था। और उसने इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करके अपने हमले के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग चुनी। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, अपराध की इस खौफनाक टाइमलाइन पर जो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। ये सब कोई एक पल का गुस्सा नहीं था, ये एक पूरी प्लानिंग थी। कहानी शुरू होती है राजस्थान के अलवर से। रात के करीब 10:30 बजे वो चोरी के इरादे से एक महिला पर हमला करता है। फिर वहां से भागने के लिए कैब बुक करता है 6,000 रुपए में, जो वो चोरी का फोन बेचकर चुकाता है। सुबह 6:39 पर वो दिल्ली के कैलाश हिल्स वाले उसी अपार्टमेंट में घुसता है। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अचानक सिचुएशन वायलेंट हो जाती है। रेजिस्टेंस होता है, स्ट्रगल होता है और सुबह 7:30 बजे तक उसने उस 22 साल की यूपीएससी एस्पिरेंट का बेहद बेरहमी से मर्डर कर दिया। और मर्डर के बाद इसने जो किया ना, वो सुनकर आप कांप जाएंगे। उसे घर से पैसे और कीमती सामान लूटना था। तो उसने क्या किया? उसने पीड़िता के बॉडी को घसीटकर लॉकर तक खींचा, क्योंकि लॉकर में बायोमेट्रिक स्कैनर लगा था। उसने इतनी क्रूरता दिखाई कि पीड़िता के खून से सने अंगूठे को स्कैनर पर लगाकर उससे अनलॉक करने की कोशिश की। जब बायोमेट्रिक फेल हो गया तो उसने एक पेचकस लिया और लॉकर तोड़कर सब कुछ लूट लिया। मतलब ये क्राइम सिर्फ एक मोमेंट का नहीं था, इसमें उसकी लालच और जुए की लत पूरी तरह से हावी थी। पर कोई आखिर कब तक बचेगा? चलिए सेक्शन 3 में देखते हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और इस कातिल की हैरत अंगेज पकड़ के बारे में। जब पेरेंट्स घर वापस आए तो अंदर का सीन देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुरंत पुलिस को बुलाया गया, सीसीटीवी चेक हुए, कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए और पूरा शक सीधा राहुल पर गया। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो इंटेरोगेशन के दौरान पता है उसने क्या कहा? ध्यान से सुनिए। उसने बड़े ही आराम से कहा, अगर दीदी पैसे दे देती तो ऐसा नहीं होता, मैं मारना नहीं चाहता था पर हो गया। बिल्कुल कोल्ड। इस बयान में कोई पछतावा नहीं था, कोई गिल्ट नहीं था। ये एक बहुत ही क्रिमिनल और असंवेदनशील मानसिकता को दिखाता है। अब इस मर्डर के बाद उसका बर्ताव और भी शॉकिंग था। वो वहां से भागकर द्वारका के एक होटल में छिपा, अपना हुलिया बदलने के लिए एक ऐप से नई टी-शर्ट मंगवाई और बड़े आराम से अपने लिए चिकन करी ऑर्डर करके खाई। सोचिए, इतना बड़ा मर्डर करने के बाद कोई इंसान चिकन करी कैसे खा सकता है? लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट कभी नहीं छुपता। उसने अपने कजिन से बात करने के लिए होटल के वाईफाई से इंस्टाग्राम पर लॉगिन किया और बस उसी एक इंस्टाग्राम लॉगिन सिग्नल ने पुलिस को उसकी लोकेशन तक पहुंचा दिया, जिसके बाद वो अरेस्ट हो गया। लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ दिल्ली की बात है तो सेक्शन 4 देखिए। पटना से दिल्ली तक खतरा बिल्कुल सेम है। अगर हम थोड़ा बाहर देखें
तो दुश्मन अंदर ही है वाली ये थियोरी हर जगह लागू होती है। पटना के पौष इलाके किदवईपुरी का ही केस ले लीजिए। यहाँ एक बुजुर्ग कपल थे, बिपिन बिहारी दास और उनकी पत्नी सविता देवी। उनकी हत्या उन्हीं के घर में कर दी गई। और कातिल कौन थे? उनके अपने 3 घरेलू नौकर भूषण, धर्मेंद्र और जितेंद्र। इन्होंने भी दिवाली के समय इस वारदात को अंजाम दिया और 50,000 कैश और डायमंड की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। ये साफ दिखाता है कि बिना पुख्ता जांच के किसी पर भी भरोसा करना जानलेवा हो सकता है, चाहे आप देश के किसी भी हिस्से में हो। तो यहाँ आती है सेक्शन 5 की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रियल टॉक। पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। इन सारी घटनाओं से हमें एक बहुत क्लियर लेसन मिलता है। हर किसी पर अंधा ट्रस्ट करना बेहद रिस्की है। घर के हेल्पर्स या जान पहचान वाले लोगों का वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो दिल्ली पुलिस का डोमेस्टिक सर्वेंट वेरिफिकेशन फॉर्म है। इसमें बेसिक डिटेल्स जैसे पूरा नाम, परमानेंट एड्रेस, आधार और पिछले एम्प्लॉयर की इन्फो दर्ज की जाती है। ये फॉर्म थानों में और ऑनलाइन बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। ये एक सिंपल सा कदम आपके परिवार के लिए सबसे बड़ा सेफ्टी शील्ड बन सकता है। और इस फॉर्म का सबसे सॉलिड पार्ट क्या है पता है? इसमें न सिर्फ फिजिकल बनावट बल्कि हैंडराइटिंग के नमूने और 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट भी लिए जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब किसी हेल्पर को पता होगा कि उसके फिंगरप्रिंट्स और पूरी कुंडली पुलिस के पास पहले से मौजूद है, तो उसके दिमाग पर ही कितना बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाएगा। ये रिकॉर्ड किसी को भी कोई गलत कदम उठाने या क्राइम करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर में इस पूरे केस का सार बस इतना ही है। ब्लाइंड ट्रस्ट बहुत खतरनाक होता है। हम बाहर वालों से तो दूरी बनाकर रखते हैं, पूरी सावधानी बरतते हैं, लेकिन घर के अंदर काम करने वालों पर अक्सर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। तो अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या सच में आपके घर के अंदर काम करने वाले लोग पुलिस द्वारा वेरीफाइड हैं? सेफ्टी और अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखें, कभी कभी सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी दरवाजे से नहीं बल्कि ठीक आपके घर के अंदर से ही आता है।